गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो तुलसीदास जी के द्वारा रचित है। हिंदी साहित्य के भक्ति काल की राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि गोस्वामी तुलसीदास को हिंदी साहित्य का सूर्य कहा गया है। इनका जन्म सन 1532 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान सोरो जिला एटा भी मानते हैं। तुलसीदास का बचपन अनेक कष्टों से बीता है। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही ये अपने माता पिता से बिछुड़ गए थे। बाबा नरहरि दास के संगति में रहने के कारण इनका झुकाव राम भक्ति की ओर हुआ। उन्होंने अयोध्या, काशी, चित्रकूट और अनेक तीर्थों की यात्रा भी की। श्री रामचरितमानस, गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, वैराग्य संदीपनी आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तुलसीदास जी के काव्य का विषय मर्यादा पुरुषोत्तम राम की भक्ति है। अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर इनका समान अधिकार है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद नामक यह पाठ श्री रामचरितमानस के बालकांड से ही लिया गया है। राजा जनक के द्वारा सीता का स्वयंवर रचा गया था और राजा जनक ने कहा था कि जो भी यह शिव जी का धनुष्य तोड़ेगा उसी के साथ सीता का स्वयंवर होगा। राजा जनक के द्वारा आयोजित सीता स्वयंवर में शिव धनुष्य राम जी के द्वारा तोड़ा गया। जब परशुराम जी को यह समाचार मिला तो वे बहुत क्रोधित हो गए। वे आग बबूला हो जाते हैं। सभा में आकर शिव धनुष्य तोड़ने वाले को मार डालने की धमकी देते हैं। श्री राम की विनम्रता तथा गुरु विश्वामित्र के समझाने पर वे शांत हो जाते हैं। राम लक्ष्मण परशुराम के बीच जो संवाद हुआ उसी प्रसंग को राम लक्ष्मण परशुराम संवाद यह पाठ में प्रस्तुत किया गया है। क्रोधित परशुराम के कटु वचनों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग भरो बाणों से देते हैं, जिससे परशुराम का क्रोध और अधिक बढ़ जाता है। अंततः ऋषि विश्वामित्र के द्वारा परशुराम जी को समझाने पर और श्री राम के शीतल वचनों से परशुराम का क्रोध शांत हो जाता है। चलो तो देखते हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। नाथ संबदनु भंज निहारा, होई केहू एक दास तुम्हारा। आए सु कह कही ही अकीन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। सेवक सोजो करे सेवकाई, अरि करनी करी लड़ाई। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रामचंद्र परशुराम जी से कहते हैं कि हे नाथ, शिव जी के धनुष्य को तोड़ने वाला आपका कोई दास ही होगा। रामचंद्र, जो हमने देखा कि परशुराम जी को बड़ा क्रोध होता है शिव धनुष्य टूटने पर, तो रामचंद्र परशुराम से कहते हैं कि हे नाथ, शिव जी का ये धनुष्य तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। आपकी आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते? आपकी क्या आज्ञा है, आप मुझसे क्यों नहीं कहते? यह सुनकर क्रोधी मुनि गुस्से से बोले, सेवक वही कहलाता है जो सेवक का काम करे। क्या सेवक वही कहलाता है जो सेवक का काम करे? सुनहु राम जेयु शिव धनु तोरा, सहस्त्र बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिलगाई बिहाई समाजा, नत मारे जेहि सब राजा। शत्रुता का काम करके तो लड़ाई ही मोल ली जाती है। जिसके द्वारा शिव धनुष्य तोड़ा है वह मेरा सेवक नहीं, शत्रु के समान है। हे राम सुनो, जिसने शिव जी का धनुष्य तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। वह इस राज समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मतलब परशुराम जी इतने क्रोधित हो जाते हैं कि वह कहते हैं कि जिसने भी ये शिव धनुष्य तोड़ा है वह मेरा सेवक नहीं हो सकता। अगर सेवक होता तो वो सेवा का काम करता। जो शिव धनुष्य तोड़ता है वह सेवक नहीं, वह मेरा शत्रु है। और जिसने भी ये शिव धनुष्य तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। इसी कारण जिसने भी शिव धनुष्य तोड़ा है वह इस राज समाज से अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मेरे हाथ से मारे जाएंगे। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काए, बोले पर सुधा रही अवमाने। बहु धनुई तोरी लरकाई, कबहु न असी
रीस कीन्ही गोसाई। मुनि के ऐसे क्रोधपूर्ण वचन को सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराए और परशुराम जी के प्रति अपमान पूर्वक वचन कहने लगे। वे कहते हैं कि हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सारी ऐसे धनुष्य तोड़े हैं, किंतु आपने ऐसा क्रोध तो कभी नहीं किया। इसी धनुष्य पर आपका इतना क्रोध क्यों? इस धनुष्य पर किस कारण आपकी इतनी ममता है? यह सुनकर भृगुवंश के ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कृपित होकर फिर से बोले, मतलब क्रोधित हुए और फिर से बोलने लगे। रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनऊ सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। अरे राजपुत्र, काल के वश में होने के कारण तेरे मुंह से होश पूर्वक वचन नहीं निकल रहे हैं। तू काल के वश हो गया है, इसी कारण तेरे मुख से होश पूर्ण वचन नहीं निकल रहे हैं। तू संभर कर नहीं बोल पा रहा है। यह सारे संसार में विख्यात शिव धनुष्य क्या तू नहीं जानता? ये विख्यात शिव धनुष्य है, इसको तू साधारण धनुष्य इतर धनुष्य के समान कैसे मान रहा है? क्योंकि तू काल के वश हो गया है और काल के वश में होने के कारण तू क्या बोल रहा है यह समझ में नहीं आ रहा है। इस पर लखन फिर से गुस्सा हो जाते हैं और लखन परशुराम जी को गुस्सा देने का और काम करते हैं और कहते हैं, लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, का छति लाभू जुन धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे, छुअत टूट रघुपति हु न दे दोसु, मुनि बिनु काज करित कर रोसु। यहाँ पे लक्ष्मण परशुराम जी की बातें सुनकर फिर से हंसते हैं और हंसकर परशुराम जी से कहते हैं कि हे देव सुनिए, हमारी जान में मतलब हमारी समझ में तो सब धनुष्य एक ही समान होते हैं, फिर पुराने धनुष्य को तोड़ने में किसी की क्या हानि और लाभ है? हमारे राम जी के द्वारा यह धनुष्य जो तोड़ा गया है वह जानबूझकर नहीं तोड़ा गया, वह धोखे में तोड़ा था। और मुनि जी, यह धनुष्य तो छूते मात्र से टूट गया, इसमें तो राम का कोई दोष नहीं। छुअत टूट राग रघुपति ही न दोषु, मुनि बिनु काज करित कर रोसु। इसमें राम का कोई दोष नहीं है, इसलिए आप बिना बात क्यों गुस्सा हो रहे हैं? आपको गुस्सा करने की कोई बात नहीं है। आगे लक्ष्मण बोलते हैं, बोले